अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये शख्स का नाम है फारूक अहमद। ये अपनी बेटी के सामने गिड़गिड़ा रहा है। इसकी बेटी का नाम है सिमरन परवीन। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये गैर मुस्लिम लड़के से शादी करने के लिए कोर्ट को पहुंची है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, किस अंदाज से एक बाप बेबसी के साथ अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़े हुआ है और इज्जत की भीख मांग रहा है। यकीन मानिए कि उस बाप की गलती है। क्या गलती है उस बाप की? उस बाप की ये गलती है कि 20 साल पहले उस बाप ने उस बच्ची के लिए ये सोचा कि इसे अच्छे स्कूल्स में एडमिशन दिलाया जाए। ये उस बाप की गलती है। ये उस बाप की गलती है कि उसे अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया, अच्छे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन दिलवाया। ये उस बाप की भी गलती है कि उस बाप ने उस बच्ची को फ़ोन दिलवाया कि हमारी बच्ची अपनी एजुकेशन को सही तरीके से अदा कर सके और सही तरीके से एजुकेशन हासिल कर सके। ये उस बाप की गलती है कि हर महीने वो बाप उस बच्ची के लिए या उस लड़की के लिए रिचार्ज करवाता है कि ये लड़की पढ़ाई करेगी, अपनी एजुकेशन को जारी रख सकती है। ये उस बाप की गलती है। ये भी उस बाप की गलती है कि मॉडर्न स्कूल में उस बच्ची का एडमिशन दिलवाया। यही गलती है उस बाप की। और आज वो बच्ची बड़ी हो गई है। आज हिंदुस्तान का कानून ये कह रहा है कि आप आज़ाद हैं, आपको फ्रीडम है, आपको अपनी ज़िंदगी के सिलसिले में फ़ैसले लेने का हक़ है। लिहाजा बाप बेबसी के साथ खड़ा हुआ है और हाथ जोड़कर ये कह रहा है, बेटी घर आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छे रिश्ते ढूंढ कर तुम्हारी शादी कर दूंगा। लेकिन अब वो बच्ची बड़ी हो गई है। अब वो बच्ची अपनी ज़िंदगी के फैसले ले सकती है। इसलिए एक बाप सिर्फ बेबसी के साथ हाथ जोड़कर इज्जत की भीख मांग रहा है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने तो ये कहा कि किसी घर के अंदर अगर बच्ची पैदा होती है, किसी घर के अंदर अगर लड़की पैदा होती है तो वो रहमत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके यहाँ 2 बच्ची पैदा हो और उसकी शादी कर दे, बेहतरीन अंदाज से उसकी तरबियत कर दे और उसकी शादी कर दे, तो वो इंसान जन्नती है। सहाबे कराम कहने लगे, जिसके पास 1 बच्ची हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, अगर 1 बच्ची है और उसने उसकी सही तौर पे तरबियत कर दी तो वो इंसान भी जन्नती है। सही तौर पे तरबियत करने के बाद अच्छे घराने में देख कर, दीनदार घराने में उसकी शादी कर दी, वो इंसान भी जन्नती है। ये इस्लाम कहता है। लेकिन आज देख लीजिए, वो बच्ची बड़ी हो गई है। इतनी बड़ी हो गई है वो लड़की कि अब बाप कुछ भी नहीं है, बाप की मोहब्बत कुछ भी नहीं है, वालिदैन की मोहब्बत कुछ भी नहीं है, इस्लाम की मोहब्बत कुछ भी नहीं है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कुछ भी नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत कुछ भी नहीं है। ये झूठी मोहब्बत सब कुछ है उस लड़की के लिए, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत कुछ भी नहीं है। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिहि। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर ये कहा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से होनी चाहिए। दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ हैं, वालिदैन हैं, अइज़्ज़ो अक़ारिब हैं, बीवी बच्चे हैं, और जो मालो दौलत हैं, जो तिजारत है, जिसके खसारे से तुम खौफ खाते हो, जितनी भी चीज़ें महबूब हो सकती है इंसानी ज़िंदगी के अंदर, उन तमाम चीज़ों का तस्करा करके कहा अल्लाह ताला ने कि अगर ये चीज़ें तुम्हारे नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा महबूब हो जाए तो तुम इंतज़ार करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आ जाए। ये मोहब्बत इंसान को दुनियावी ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी से होनी चाहिए तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए थी। लेकिन ये तालीम उस बच्ची को कौन देगा? कोई नहीं देने वाला। उसे झूठी मोहब्बत सब कुछ दिखती है। आज शादी विजय नाम के लड़के से कर रही है, कोर्ट मैरिज भी की है, दीन को भी उसने तब्दील कर लिया है। अब सोचिए, ये आज हमारे मुआशरे की तरबियत का हाल है। मेरे भाइयों, आज अगर हम नहीं जागे, आज अगर हम इस पर गौर व फिक्र नहीं करें, अपने बच्चों की सही तौर पर तरबियत नहीं करेंगे, तो इसी तरीके से हमारे बच्चे मुर्तद होते चले जाएंगे। ये एक वाकया नहीं है, इस तरह के एक वाकयात आपके सामने नहीं मिल रहे हैं। इस तरीके से हज़ारों वाकयात आपको मिलेंगे कि हमारी बच्चियाँ, हमारी कौम की बच्चियाँ मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम को छोड़ रही हैं,
جھوٹی محبت کے نام پر اپنی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہیں، ایسی بچیوں کی صحیح طور پر تمام والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تربیت کریں۔ بچپن سے آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کون سے ایپس یوز کر رہے ہیں، کہاں انسٹاگرام چلا رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں چلا رہے ہیں، تو آپ کی نظر اس پر ہونی چاہیے کہ کہیں غلط وے میں آپ کے بچے تو نہیں جا رہے ہیں۔ اگر آج آپ نے اپنے بچوں کی صحیح طور پر تربیت نہیں کی، اپنے بچوں کے اوپر دھیان نہیں دیا، تو بڑے ہو کر اسی طریقے سے آپ ہاتھ جوڑتے رہ جائیں گے اور آپ کی بچیاں اسی طریقے سے بازار میں نیلام ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین صحیح طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق دے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق دے۔ ویڈیو اچھی لگے، میسج اچھا لگے آپ کو تو ضرور دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں، شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔